तो आज दी हो हल्ला की टीम मौजूद है अलीगंज के नया हनुमान मंदिर परिसर में। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में तमाम पौराणिक मान्यताएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। कोई कहता है इसे जनाबे आलिया ने बनवाया, कोई कहता है इसे नवाब सादत अली खान की मां ने बनवाया। सच क्या है और किंवदंती क्या है, इसमें हम फिलहाल नहीं पढ़ते हैं। कल हमने अपने पॉडकास्ट में भी इन कहानियों का जिक्र किया था। फिलहाल आज हम यहाँ आए हैं तो एक आपको दिखाएंगे मंदिर से जुड़ी कुछ बहुत रोचक चीजें, कुछ पुरानी जो यहाँ की धरोहरें जिन्हें संरक्षित किया गया है, और कुछ नए काम जो इस मंदिर में हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और आइए हम आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है अलीगंज का नया हनुमान मंदिर। तो ये है वो नया गेट जो मंदिर कमेटी की ओर से इस बड़े मंगल भक्तों को एक तरीके से तोहफे के रूप में दिया गया है। इस गेट की चौड़ाई बताते हैं लोग की तकरीबन 85 फीट है। यहाँ पहले दुकानें हुआ करती थी दोनों साइड में, दोनों दुकानों को 20-20 फीट पीछे खिसका करके और ये गेट बनाया गया है ताकि आने जाने में आसानी हो सके, थोड़ा भीड़ का मैनेजमेंट आसानी से हो सके। ये वो नया गेट है जिसका हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है। इसका पता अभी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले शायद 15 अप्रैल 2024 को ही इस गेट का पता चला, जब यहाँ का अतिक्रमण हटाया गया। और अब पर्यटन विभाग और मंदिर कमेटी मिलकर इस गेट का संरक्षण कर रहे हैं। इसका जीर्णोद्धार हुआ है, कुछ काम बाकी है। ये काम जैसे ही पूरा होता है दर्शन के लिए ये गेट भी खोल दिया जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा? हर्ष मिश्रा है। हर्ष मिश्रा। हर्ष कहाँ से आए हो? बढ़िया से। तो ये बताओ कि यहाँ इस मंदिर में कब से आ रहे हो? 1 साल पहले से। तब इसके पहले इस मंदिर के बारे में पता नहीं था? नहीं पता था। यहाँ के तो कैसे मालूम चला यहाँ के बारे में? दोस्तों। तो कहीं बाहर के हो, लखनऊ के नहीं हो? बिस्वा से रहने वाले। बिस्वा के रहने वाले हो। तो ये बताओ कि जब से यहाँ आ रहे हो तब से कुछ जीवन में फर्क नजर आया हो, कुछ लगा हो कि कुछ अलग अच्छा हो रहा है? जैसे जॉब कर रहे हैं पिछले 1 महीने। अच्छा, ठीक है। पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है। बढ़िया है। तो ये बताओ कि बड़ा मंगल जैसा तुम यहाँ देखते हो, ऐसा कहीं दिखता है बड़ा मंगल और इसके लखनऊ के बाहर? नहीं, ऐसा नहीं देखे कभी। माहौल है, बहुत शांति है। चलो, पूरी खाई भंडारे की? अभी नहीं खाई। चलो ठीक, ओके। आपका नाम बताइएगा। जी, सावित्री मैडम है। अच्छा। तो मैम थोड़ा सा बताइए कुछ, इस मंदिर में आप कब से जुड़ी हैं यहाँ मंदिर से? 2 साल से जुड़े हैं हम लोग। और तब से हमने बिल्कुल ऐसा देखा जो तरक्की होते हमने 2 साल से बहुत ज्यादा देखा है। सब लोगों ने मिल करके मेहनत करके, जज साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने मेहनत करके काफी, और आप हैं ट्रस्ट के हैं, सारा कुछ इन्होंने भी काफी, सबने मिल करके काफी पहले। अच्छा मैम, ये बड़ा मंगल जैसा लखनऊ में दिखता है, वैसा बड़ा मंगल कभी आपने कहीं और देखा हो? कहीं भी ऑल इंडिया आप कहीं चली जाइए, कहीं नहीं है जितना लखनऊ में। तो क्यों यहाँ पे बड़े मंगल को लेकर के इतना महत्व क्यों है? इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? इसके बारे में भाई साहब बताइए थोड़ा जानकारी। आप तो बताएंगे ही, आप बताइए इसके बारे में। तो विश्वास है। जी। घर में हमारे तो विश्वास है। विश्वास की वजह से जुड़े हैं हम। जी। सारा कुछ विश्वास का खेल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा पांडे। कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद से खाली दर्शन करने आई हैं? नहीं। अच्छा। तो इस मंदिर में पहले कभी आप आई हैं? नहीं, पहली बार आई हैं। इस मंदिर के बारे में आपने पहले कभी सुना? यही सुन रहे हैं, यहीं पे सुन रही हैं। 2 साल से मैं अपना यही इलाज कराने आई थी। अच्छा। तभी से फिर देख रहे हैं। तो कैसा लगा यहाँ पे आकर? अच्छा लगा आपको? चलिए ठीक है, थैंक यू। तो इस वक्त दी हो हल्ला की टीम मौजूद है अलीगंज के नए हनुमान मंदिर में। इस मंदिर से जुड़ी तमाम कहानियां लोग जानते हैं। अभी हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी इस मंदिर से जुड़ी जो इतिहास की कहानियां हैं, जो प्रमुख किंवदंतियां हैं, उसके बारे में जिक्र किया था। आज हम इस मंदिर की नई चीजों के बारे में बात करेंगे। मंदिर कमेटी के सचिव हैं श्री राजेश पांडे जी, ये एक वरिष्ठ IPS ऑफिसर भी रहे हैं। तो सर, मंदिर में इतिहास के बारे में तो लखनऊ के लोग काफी कुछ जानते हैं। नया जो कुछ आपने अभी बताया मंदिर के बारे में हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, नया पिछले सालों से, जैसे ये जो डंडहिया की तरफ इसका मुख्य द्वार था, वो अतिक्रमित इतना हो गया था कि
नई जनरेशन तो जानती ही नहीं थी कि ये मुख्य द्वार है। तो प्रशासन के सहयोग से हमारे नए ट्रस्ट के मेंबर्स ने सबने इसकी कानूनी कार्रवाई करके उस मेन गेट को, पुराने गेट को, बहुत जर्जर गेट को, उसको गिरा दिया था। और वो करीब 85 फीट चौड़ा था। उसकी जगह मुख्यमंत्री सहभागिता पर्यटन विकास एक योजना है जिसमें 50% हमने ट्रस्ट ने दिया और 50 पर्यटन विभाग ने दिया। इस योजना की ये पहला प्रोजेक्ट है प्रदेश का। तो उससे 85 फीट का चौड़ा गेट, आप चाहें तो दिखा दें, ये गेट है। और इस गेट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया है। इसमें जो पत्थर और इसके फिनिशिंग का काम है करीब 6-7 महीने और लगेगा। दूसरा, इसी मंदिर से रिलेटेड एक बड़ा तालाब है यहाँ पर, और उस तालाब को पक्का कराया था 2002 में, 2002 या 4 में तत्कालीन माननीय मंत्री श्री लालजी टंडन जी ने। लेकिन उसके बाद फिर उसका रखरखाव सही नहीं हुआ, वो पट गया पूरा, पानी की कमी हो गई, मछलियाँ मर गईं। इस बार हम लोगों ने उसको एक्सकेवेट करा के उसका सारा मलबा बाहर निकाल के उसमें नए सिरे से पानी भरवा के और उसमें फव्वारे का इंतजाम कर दिया गया। उसका नाम पंपा सरोवर था, जो रामचरितमानस में ढूंढा गया। तो वो पंपा सरोवर के नाम से वो सरोवर भी, वो इसी बार उसको नए सिरे से उसको ठीक किया गया। तीसरी बड़ी बात, इस मंदिर का एक पुराना गेट, मंदिर के जो किंवदंतियां हैं वो तो आपने सब सुनी होंगी। 1920 में अवध कोर्ट ने इस मंदिर के पुजारियों के एक डिस्प्यूट के सिलसिले में बहुत लंबा जजमेंट लिखा अपना। उसमें टेम्पल ट्रस्ट का भी जिक्र है। उसी में ये लिखा कि मंदिर के पश्चिमी द्वार पर एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें पहली पूजा 6 मई 1783 को किया जाना अंकित है। जटमल, लाला जटमल ने वो पूजा परफॉर्म की थी और उसी समय ये मंडप बना था। मंदिर कब बना इसके बारे में उसमें कोई रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है। अंदाज ये है कि बड़ा मंदिर बनाया गया था तो कोई इससे भी 50 साल पहले बना होगा। और उस समय इसका जो प्रवेश द्वार था वो पश्चिम की तरफ था। 5वां एक कैंपस के भीतर ही पारिजात का वृक्ष था, पुराना वृक्ष, और 20 साल उम्र रही होगी उसकी। इसमें फ्लावरिंग लास्ट ईयर हुई थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या इन्वायरमेंटल चेंज हुआ या हनुमान जी की कृपा हुई कि मई से ही करीब पहला फूल इसमें 12 या 13 मई को आया था। और हर दिन शाम को 9 बजे इसमें 8-10 पारिजात के पुष्प खिलते हैं। सुबह जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो स्वर्ण कहते हैं, सोने के कलर के हो जाते हैं और 12 बजते बजते फिर वो मुरझा जाते हैं। तो गिरते नहीं हैं, गिरेंगे वो 4-6-10 दिन बाद। सर, जैसे बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ के बारे में, यहाँ के मंदिर के निर्माण के बारे में, सच के सबसे ज्यादा करीब कौन सी कहानी लगती है? देखिए, सच के जो सबसे ज़्यादा करीब लगती है वो यही है कि आलिया बेगम पुराने वाले प्राचीन मंदिर में आई थी, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई या जो उनका पुत्र था वो ठीक हुआ। ये दोनों कहानियाँ अलग अलग। उसके बाद नवाब साहब थे जो उन्होंने ये कहा कि ये पुराना मंदिर, इसकी जगह हम नया मंदिर बनाएंगे। उस मंदिर का रिनोवेशन और इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन वो एक साथ शुरू हुआ। इसीलिए मंदिर दोनों हनुमान जी के हैं। एक ही कैंपस था, ये पूरा एक ही बाग थे यहाँ पे। हाँ, बाग थे यहाँ पर, तो इसलिए इसको नया हनुमान मंदिर कहा जाने लगा। और उन्होंने सारी किंवदंतियां भी और जो फैक्ट्स उनको पता लगे उनको सब एक साथ करके अलीगंज की इसकी हिस्ट्री लिखी। इसी सिलसिले में एक और बात जो किंवदंती भी हो सकती है, फैक्ट भी हो सकता है, कि हमारे इस मंदिर के 13 वर्ष बाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अच्छा। हम जैसे 1783 के हैं, उनसे 13 वर्ष बाद वहाँ हनुमानगढ़ी अयोध्या। और ये परंपरा जो चोला और ये सब पहना के तब प्राण प्रतिष्ठा करने की है, ये परंपरा तभी की है। अच्छा। क्योंकि उस समय जब हनुमानगढ़ी के विग्रह की स्थापना हो रही थी तो इन्हीं हनुमान जी के चोला, सिंदूर, ये सब उनको पहना के तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी।
इसका रिकॉर्ड तो कहीं नहीं मिला, लेकिन ये फैक्ट तो है ही है कि 13 वर्ष बाद उनका, आप अगर सर्च करेंगे या वहाँ से पूछेंगे तो हमारे इस मंदिर की 13 वर्ष बाद वहाँ पे हुआ।